जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो है आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि है यूरोपीय कंपनी का आगमन। चलिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी बांदेल। ठीक है, बांदेल, वह थी बांदेल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2004 का पूछा गया सवाल है। दूसरा मिलान करना है। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर, यानी सब लाइन बाय लाइन है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में जो है स्थापना हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किस गवर्नर को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो वो किया गया था सर जॉन चाइल्ड्स को। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कॉलबर्ट को। ठीक है, कॉलबर्ट को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया था, मेंस का सवाल है 2003 का। 1498 में वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी। किसके लिए? तो वो खोज की थी भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है। ये देखिए एसएससी सीजीएल 12/12/2022 का पूछा गया सवाल। ठीक है, दूसरा भी है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी पांडिचेरी ए का हो जाएगा। दूसरा फ्रेंच बी का हो जाएगा। तीसरा गोवा का पुर्तगीज सी का हो जाएगा। चौथा यानी ट्रॉन के बार डेनिस या डैन, और डी का हो जाएगा सद्रास का डच। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ठीक है, कर्नाटक युद्ध का जो है कौन सा तत्कालिक जो है कारण था? तो वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है, 7 का हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, ये देखिए 44वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया सवाल है। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? भारत का उस टाइम कौन बादशाह था? तो वो था अकबर। ठीक है, अकबर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। पांडिचेरी, जो कि वर्तमान पुदुचेरी के नाम से, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ठीक है, इसमें कौन सा जो है वो सही है? तो नो का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 जो है वो तीनों यानी कि सही आंसर है। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? वास्को डी गामा जो है कालीकट पर जो है किस वर्ष में आया? तो वो आया है 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम जो है कारखाना स्थापित किया? किसके काल में किया है? तो वो किया है जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर के। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपूट के लिए किसने अड्डा बनाया? किसने अड्डा अब बनाया? तो वो बनाया है पुर्तगालियों ने। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए
किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में जो है वो कौन हुआ है? तो वो हुआ है अल्मीड़ा। ठीक है, अल्मीड़ा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सोचिए को 2 से मिलान करना है, तो 16 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ए का यानी 4 हो जाएगा, ए का 4। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चंपल की संधि के अंत। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा प्रथम, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के अंत, और सी का हो जाएगा तीसरा, डी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में, भारत में जो है 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में जो है सबसे 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी सूरत में। ठीक है, सूरत में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? किससे छीना था? तो वो छीना था बाजीपुर के सुल्तान से, बाजीपुर के सुल्तान से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? कालीकट में वास्को डी गामा का किसने स्वागत किया है? तो वो क्या है? जमोरिन ने। ठीक है, जमोरिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने नीति आरंभ की? किसने की? प्रथम किसने की थी? तो वो की थी डुप्ले ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति जो है आरंभ की? ठीक है, कौन सा वो यूरोपियन व्यक्ति था? तो वो था डुप्ले। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वली के स्थान पर जो है हराया था? ठीक है, क्वेश्चन को और रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वली के स्थान पर हराया? किस पुर्तगाली ने हराया? तो वो हराया है थॉमस बेस्ट ने। ठीक है, थॉमस बेस्ट ने। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ठीक है, किस यूरोपियन ने, ठीक है, किस यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किए? किन यूरोपियन ने की? तो वो किए पुर्तगाली ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 23 नंबर है, क्वेश्चन 23 का जो है मिलान करना है। समुद्री यात्री और देश। ठीक है, समुद्री यात्री और देश है। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी वास्को डी गामा पुर्तगाली, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के, और कैप्टन कुक ब्रिटेन के, और तास्मान हॉलैंड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से जो है कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, उस क्षेत्र का पहचान करना है। ठीक है, जहां से जो है यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो वो स्थान जो है तो वो है बिहार। ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाए? तो वो लगाए हैं सूरत में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा
कथन सही नहीं, कौन सा कथन जो इनमें से सही नहीं है, तो वो है ए नंबर, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन था? तो वो था अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? किसने किया था? तो वो किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा खोज की गई थी समुद्री मार्ग की? तो वो की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो वो की है डच ने, ठीक है, डचों ने। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? प्रथम दुर्ग का जो है निर्माण किया, तो वो किया है कोचीन में, ठीक है, कोचीन में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, कब हुई थी स्थापित? तो वो हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक है, लुई 14वें शासनकाल में, ठीक है। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ पे मिली है? तो वो मिली है सूरत में, ठीक है, उस सूरत में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी नंबर जो सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, ठीक है। 36 मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो वो थे पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। तो 37 का जो है वो आंसर हो जाएगा डी, इसमें से जो है कोई नहीं। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो वो है फ्रांसीसी, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने किसके लिए एक मार्ग की खोज की थी? तो पुर्तगाली खोजकर्ता ने एक मार्ग की खोज की थी, ठीक है, तो वो की थी पुर्तगालियों से, ठीक है, किससे? पुर्तगालियों से।